डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ब्रिटेन शिक्षा यूपीएससी में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नो आर्टिकल पढ़ाया हुआ था, यानी कि वो टॉपिक जहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है। और जैसा कि मैंने वादा किया था, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 100 एमसीक्यू कराऊंगा, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है। हो सकता है अगर आपसे ये टॉपिक बनता हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना रफ और पेन लेकर के बैठिए, और जैसे स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखता है आप थोड़ा 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो, और क्वेश्चन को देख करके फिर उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो है, ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन। ठीक है। तो इसको आप प्रोनाउंशिएट करते हो ऑनेस्ट करके। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर आ से लेकर के आहा के बीच प्रोनाउंसिएशन होता है तब हमें यहाँ पे एन आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है। तो पहले वाले में हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, शी बॉट डैश डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है। अम्ब्रेला है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश सन राइजेस इन द ईस्ट है। ठीक है। कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है। सन अपने आप में यूनिक होता है, एक होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश डैश इंजीनियर। ठीक है। कि वो एक इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर का जब मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो ये ई से होने वाला है, जो कि आ से लेकर के आहा के बीच में आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। जो ऑनेस्टी है वो बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्टी जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक नाउन है। ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक नाउन का एग्जाम। यहाँ पे आप देखो ऑनेस्टी के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है? ये नो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा एक नाउन है, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कह सकते हो, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, ज्यादा ऊपर चला गया। हम्म शी इज डैश शी इज डैश डैश यूरोपियन सिटीजन। कि वो एक यूरोपियन सिटीजन है। तो यूरोपियन का जब मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो ये या से हो रहा है। और मैंने आपको बताया था का से लेकर के ज्ञा के बीच में जो कोई भी प्रोनाउंसिएशन आएगा उसके साथ हमें क्या लगाना होता है? ए आर्टिकल लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज डैश डैश एमएलए ऑन दिस एरिया है। मतलब ही इज डैश डैश एमएलए ऑफ दिस एरिया है। एमएलए है, जब मैं एम का प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो ये एम ऐसे आएगा, ए से प्रोनाउंसिएशन चालू हो रहा है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा। स्क्रीन में नीचे है, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज डैश डैश बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। बेस्ट यहाँ पे जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही डैश डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इंग्लिश है, ई से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि एन आर्टिकल आएगा, पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है नो आर्टिकल में कि अगर कोई लैंग्वेज है, ठीक है, और कोई कलर है, उसके नाम के पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी इज डैश डैश वन आइड गर्ल। वन आइड, इसका जब प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो वह से हो रहा है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है।
देखिए हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और मुश्किल से भी 5 या 6 मिनट हुए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, डैश डैश गंगा इज सेक्रेट रिवर। गंगा नदी का नाम है और मैंने आपको बताया रिवर जहाँ पे आता है या फिर मान लीजिए माउंटेन का नेम आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या लगाना होता है, द आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ही प्लेज डैश डैश क्रिकेट वेल है। क्रिकेट एक गेम है, गेम के पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता, सॉरी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है, आई सॉ डैश डैश एलिफेंट इन द जू। एलिफेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, शी इज डैश डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री की एग्जांपल है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से हम लोग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही रिटर्न्ड आफ्टर डैश डैश आवर। आवर जब आप पढ़ रहे हो तो बड़े आ से एग्जाम्पल, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा आ से हो रहा है। ए और आहा, मतलब सॉरी, आ और आहा से जब प्रोनाउंसिएशन होता है अब हम एन आर्टिकल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश डैश ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। तो नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ऊपर मैंने आपको बताया ऑनेस्टी आपका जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल, और हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई मेट हिम डैश डैश लास्ट वीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट वीक लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लास्ट वीक नाउन तो है नहीं, ठीक है ना, टाइम की बात कर रहा है, और ये पहले के टाइम में बीता हुआ समय, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं डेफिनिट, यानी वो चीज जिसके बारे में हमें पहले से पता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, द, तो यहाँ पे आ जाएगा द, आई मेट हिम द लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सी इज डैश डैश एम ए स्टूडेंट, कि वो एम ए की स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम ए है, एम ए जब मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो ए से होगा, इसलिए यहाँ पे एन आर्टिकल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो है, ही इज डैश डैश रिचेस्ट मैन इन द विलेज, ठीक है। रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री की एग्जांपल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वी गो टू डैश डैश स्कूल डेली। अगर आप स्कूल जा रहे हो और पढ़ने के लिए जा रहे हो तो फिर वहां पे नो आर्टिकल आएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका निर्माण उसी काम के लिए किया गया है और आप यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि स्कूल है, पढ़ने के लिए बनाई गई है, तो अगर आप स्कूल पढ़ने ही जा रहे हो तब फिर नो आर्टिकल लगेगा। पर अगर किसी और पर्पज से जा रहे हो, जैसे मान लो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ इलाज कराने के लिए, और अगर आप मान लो किसी को देखने गए हो, ठीक है ना, या फिर आप किसी से मिलने गए हो, तो वहां पे आपका जो है आर्टिकल न लगेगा। लेकिन अगर आप एडमिट हो, आपका इलाज चल रहा है, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 20 है, टी बॉट डैश डैश डजन बनाना। डजन दर्जन, डैश प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन है। अर्थ अपने आप में यूनिक होती है, एक होती है, इसीलिए द आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही इज डैश डैश एबल लीडर। एबल ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर्टिकल आ जाएगा। वो एक अच्छा लीडर है, ठीक है। आई हैव, एक सेकंड ऊपर चला गया, आई हैव डैश डैश लिटिल मनी। लिटिल है, लास्ट से प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल, आ लिटिल है ना, यानी कि थोड़ा सा पैसा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अरे यार बार बार ऊपर चला जाता है, अब ठीक। सी इज डैश डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन या से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ही लिव्स इन यूएसए, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर किसी कंट्री के नाम के पहले यूनाइटेड आता है तब आपको वहां पे द लगाना होता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
डैश डैश हिमालयाज आर वेरी हाई। हिमालयाज है, बहुत सारी माउंटेन रेंज है। और अभी अभी आर्टिक मतलब लेक्चर के शुरू में मैंने बताया माउंटेन है, रिवर्स का नाम आता है, तो वहां पे हमें द आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द आर्टिकल। अगर आपने आर्टिकल की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने लगभग 11 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पे ए है, एन है और द आर्टिकल है, और कहीं पे नो आर्टिकल, सारी चीजें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, 50-60 रूल मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। शी हैज डैश डैश यूनिक आइडिया। यूनिक का प्रोनाउंसिएशन या से हो रहा है, यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आई सॉ डैश डैश 1 रुपीज कॉइन। तो मैंने 1 रुपए का कॉइन देखा, वन, वा से प्रोनाउंसिएशन, ए आर्टिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ही वेंट टू डैश डैश बेड अर्ली। कि वो जल्दी सोने चला गया, तो बेड में सोया जाता है। ठीक है ना, तो नो आर्टिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, दिस इज डैश डैश राइट आंसर। राइट, रा से प्रोनाउंसिएशन आ राइट आंसर। ठीक है। शी इज डैश डैश ऑनेस्ट वर्कर। नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे, मतलब नीचे ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ। ऑनेस्ट है, ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया है, वहां से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सी इज एन ऑनेस्ट वर्कर, तो इस वाले का आंसर आपका एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ही रीड्स डैश डैश न्यूज पेपर। न्यूज का प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे हो रहा है, न्यूज। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो न्यूज, ऐसे, तो ना से, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश डैश लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल्स। लॉयन है, ला से प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए ए आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 35, ही इज डैश डैश एमबीए ग्रेजुएट। एमबीए की जब मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा, एम जब मैं बोलूंगा, ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 36, सी प्लेज डैश डैश पियानो। पियानो के पहले द आर्टिकल आएगा। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आपको पढ़ाया है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ हमें क्या लगाना है, द। चाहे वो गिटार हो, ठीक है, पियानो हो, वायलिन हो, कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, द आर्टिकल। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, डैश डैश ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मैटर अलॉट। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी नो आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आई लिव ऑन डैश डैश फर्स्ट फ्लोर। ठीक है ना, आपको मैंने बताया था, कहीं पे अगर कार्डिनल नंबर आता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके, तो उसके साथ हमें द लगाना होता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द। ठीक है, ऑप्शन आपको स्क्रीन में नीचे दिख रहे हैं, हालांकि यहाँ विजिबल नहीं है, पर आंसर हो जाएगा द आर्टिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का द। 39 देखते हैं, ही हैज डैश डैश स्ट्रॉन्ग विल पावर। आई स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है ना, आई स्ट्रॉन्ग विल पावर। 40, शी इज डैश डैश वुमेन ऑफ करेज। वुमेन है, वह से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, डैश डैश रामायण इज एन एपिक। रामायण हॉली बुक का नाम है, मैंने आपको बताया है, हॉली बुक के नाम के पहले हमें क्या लगाना होता है, द आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ही कॉट डैश डैश कोल्ड यस्टरडे। ठीक है, तो आ हो जाएगा यहाँ पे कोल्ड। ठीक है, आ आर्टिकल लग जाएगा। दिस इज डैश डैश एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क था शायद, हाँ। हाँ, सी इज डैश डैश, दिस इज डैश डैश एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत मुश्किल काम है, एक्सट्रीमली, ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है 44, शी गेव मी डैश डैश यूजफुल एडवाइस। ठीक है ना, उसने मुझे बहुत काम की सलाह दी। यूजफुल है, या से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ही इज डैश डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री साथ द आर्टिकल लगता है, पीछे मैंने आपको किसी क्वेश्चन में बताया। क्वेश्चन नंबर 46, आई नीड डैश डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेलम देखो आ से प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए यहाँ पे एन आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश डैश ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। अभी अभी किसी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम नो आर्टिकल प्रिफर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 है, शी इज डैश डैश पुअर बट ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है ना, पुअर है, पास से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ही इज डैश डैश मैन ऑफ प्रिंसिपल। माँ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा, मैन हम पढ़ते हैं तो माँ से प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल। ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सो अपने सिद्धांतवादी व्यक्ति है, सिद्धांतों का पक्का है। तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन हो गए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश ताजमहल इज ब्यूटीफुल। ओहो, ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज विजिबल। देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, डैश डैश ताजमहल इज ब्यूटीफुल। ताजमहल अपने आप में एक यूनिक बिल्डिंग है, एक होता है, और मैंने आपको बताया 7 वंडर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द आईफिल टावर, द ताजमहल, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, तो टिल नाउ वी हैव सॉल्व 50 क्वेश्चन। आपने देखा हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है, और मुश्किल से 15-16 मिनट लगे हैं अभी। ठीक है ना, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा था, आप कॉपी पेन ले करके बैठो, क्वेश्चन स्क्रीन में दिखे, वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर टिक करो। अगर आपने ऐसे किया ना, 100 क्वेश्चन अगर आपने देखे, 100 में अगर आपके 80 सही, 85 सही है, तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। ठीक है ना, कि सर 100 में से हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, ही इज डैश डैश मैन ऑफ ऑनर। मैन है, मैन के साथ देखो प्रोनाउंसिएशन करने जाओगे तो माँ से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल आ जाएगा। 51 क्या हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ए आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 52 है, शी हैज डैश डैश ऑरेंज इन हर बैग। ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है, यहाँ पे एन आर्टिकल। ही इज डैश डैश यूरोपियन बाय बर्थ। ठीक है ना, यूरोपियन, या से प्रोनाउंसिएशन, ए आर्टिकल। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 54, डैश डैश ऑनेस्टी ऑलवेज पेज। ऑनेस्टी मैंने कई बार बताया, नो आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 15, सी लिव्स इन डैश डैश यूनाइटेड किंगडम। अभी अभी मैंने बताया, किसी भी कंट्री के नाम के पहले अगर यूनाइटेड आ जाता है तो वहां पे द आर्टिकल लगाना होता है। द आर्टिकल वाली क्लास में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 56 देखो है, ही वेंट टू डैश डैश हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड। वो हॉस्पिटल गया अपने दोस्त को देखने, इसका मतलब इलाज कराने नहीं गया है, तब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, द आर्टिकल। पर अगर वो हॉस्पिटल गया होता इलाज ही कराने, तो फिर हम लोग क्या लगाते, नो आर्टिकल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हुई, अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज डैश डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, और सुपरलेटिव डिग्री साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा, द। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, शी इज डैश डैश वन वुमेन आर्मी। वन, वा से प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए ए आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, ही रीड्स डैश डैश टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऐसे देखो, कुछ न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम के पहले द लगता है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ऐसे ही द इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, तो इनके सबके पहले क्या लगता है, द। इसमें हो जाएगा, ही रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। कुछ अखबार होते हैं जिनके नाम के पहले द लगता है, मैंने आपको पढ़ाया हो। शी इज डैश डैश एमपी। एम, ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एनएमपी। ठीक है, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। आयरन का प्रोनाउंसिएशन बड़े आ से हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आर्टिकल। कि एक सेकंड, पर चला जाता है ये बार बार क्वेश्चन। ही हैज डैश डैश ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर। तो ग्रेट में गा से प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए यहाँ पे ए आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, शी वॉज बोर्न ऑन डैश डैश मंडे। पास की बातें कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे द आर्टिकल, डेफिनेट चीजें हो जाती है, द आर्टिकल आएगा, ऑन द मंडे। 64 है, ही इज डैश डैश एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 65, डैश डैश ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, मैंने कई बार बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं,
शी इज डैश डैश यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम। यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और पीछे कई लेक्चर मैंने आपको बताया है सुपरलेटिव डिग्री पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 67 है सॉरी। ही बॉट डैश डैश पेयर ऑफ शूज। पेयर पास प्रोनाउंसिएशन इसीलिए आ लग जाएगा, अ पेयर ऑफ शूज। ही स्पीक्स डैश डैश फ्रेंच फ्लुएंटली। फ्रेंच एक भाषा का नाम है, और ऊपर किसी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है लैंग्वेज और कलर, अगर मतलब कहीं पे भाषा का नाम आता है, किसी कलर का नाम आता है, तो वहां पे हम नो आर्टिकल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर डी हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 69। ही वॉज इलेक्टेड डैश डैश प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रेसिडेंट है, तो पास से इसका हो रहा है प्रेसिडेंट ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे पहली बात तो ए आ सकता है, मैंने अभी कहा ए आ सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट सिर्फ अपने आप में एक होता है, यूनिक होता है, जो कि अगर मान लो ये एसोसिएशन है, ऐसा एसोसिएशन अगर एक ही है, तो एक अगर प्रेसिडेंट होगा उसका, तो द आर्टिकल है। जैसे हमारा भारत देश है, प्रेसिडेंट हमारे एक हैं, पीएम हमारे एक हैं, हमारे राज्य के सीएम एक होते हैं, तो द चीफ मिनिस्टर लिखा जाता है, द प्राइम मिनिस्टर लिखा जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। यहाँ पे दो आंसर हो सकता है, ए भी आ सकता है और द भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। डैश डैश मैन इज मोर्टल। ठीक है, मैन है तो मैन के साथ ए लगेगा। अ मैन इज मोर्टल, मनुष्य नाशवान होता है, हम सब एक दिन मर जाते हैं, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। शी हैज डैश डैश एमबीए डिग्री। एमबीए ए से प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ही इज डैश डैश मैन ऑफ लेटर्स। वो अपने बात मतलब अपने शब्दों का, वादों का पक्का है। ठीक है, मैन ऑफ लेटर, तो यहाँ पे मैन है, आ जाएगा, अ मैन ऑफ लेटर्स। आई सॉ डैश डैश ओल्ड मैन सिटिंग देयर। मैंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, ओल्ड मैन, ओ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा था, यहाँ पे एन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। शी लिव्स ऑन डैश डैश सेकंड फ्लोर। अभी अभी मैंने बताया कार्डिनल नंबर जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसके साथ हमें क्या लगाना होता है, द आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। डैश डैश मिल्क अ गुड, डैश डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। नो आर्टिकल। ठीक, अनकाउंटेबल, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। जैसे ही आपने ऑनेस्ट देखा, आज से प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे एन आर्टिकल, कोई इशू नहीं, एन आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। शी हैज डैश डैश लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। लिटिल है, ला से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए आ जाएगा, आ लिटिल नॉलेज, उसको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ही ज्ञान है। ही वॉज सेंट टू डैश डैश प्रिजन फॉर थेफ्ट। पास की बातें कर रहा है, वॉज सेंट लिखा हुआ, द आर्टिकल, क्योंकि ये चीजें क्या हो गई, डेफिनिट हो गई, डेफिनिट आर्टिकल, तो द आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर द। 79 डैश डैश आल्प्स आर फेमस माउंटेन्स है। आल्प्स जो कि माउंटेन्स होते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ, द आर्टिकल लगता है, मैंने अभी अभी पीछे बताया। रिवर्स और माउंटेन्स के नाम के पहले हमें क्या लगाना होता है, द आर्टिकल। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 80। शी इज डैश डैश वुमेन ऑफ ग्रेट पेशेंस। ठीक है, वुमेन है, वह से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, ए आर्टिकल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ही अराइव्ड डैश डैश आवर लेट। आवर है, एन प्रोनाउंसिएशन, एन आ जाएगा। डैश डैश ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प। ठीक है ना, ट्रुथ भी क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है, मैंने टिक कर दिया। शी बॉट डैश डैश, आई एम सॉरी, शी बॉट डैश डैश एक्सपेंसिव साड़ी। एक्सपेंसिव, ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ही इज डैश डैश बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। डैश डैश इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश भाषा का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पीछे भी अब मैंने आपको बता दिया। शी इज डैश डैश यूनिवर्सिटी टॉपर। यूनिवर्सिटी या से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इज डैश डैश मैन ऑफ हिज वर्ड। मैन, ठीक, अ मैन ऑफ हिज वर्ड। क्वेश्चन नंबर 88 है।
शी गेव डैश डैश ऑनेस्ट रिप्लाई, ऑनेस्ट से प्रोनाउंसिएशन एन ऑनेस्ट रिप्लाई, ठीक है, एन ऑनेस्ट रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 89 है, डैश डैश ऑनेस्टी इज रिवार्डेड इन द लॉन्ग रन, ठीक है, ऑनेस्टी इज रिवार्डेड इन द लॉन्ग रन। तो क्वेश्चन नंबर 89 जो है, तो यहाँ पे आपको देखो ऑनेस्टी है, मैंने पीछे कई बार बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नो आर्टिकल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, ही इज डैश डैश हायर टू द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हायर लिखा हुआ है। हायर मतलब ये होता है, हायर मतलब वो जॉब में लगा दिया वो वाला नहीं कि उसको जॉब में हायर कर ले, वारिस इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो कोई राजा था, उसका वारिस कौन होगा, नेक्स्ट राजा वो बनेगा, ऐसा करके। तो हाँ से प्रोनाउंसिएशन ए हो जाएगा, ठीक है, ही इज अ हायर टू द प्रॉपर्टी। 91 देखते हैं, शी इज डैश डैश एक्सीलेंट डांसर, एक्सीलेंट ए से प्रोनाउंसिएशन एन आर्टिकल आ जाएगा। डैश डैश स्काई लुक्स क्लियर टुडे, ठीक है ना, स्काई अपने आप में एक होता है, द आर्टिकल आ जाएगा। 92 का आंसर द। ही बॉट डैश डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द शॉप, अम्ब्रेला है as a pronunciation एन आर्टिकल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 94, शी वॉज इलेक्टेड डैश डैश हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, अब फिर वहीं पे कंफ्यूजन है, हेड गर्ल है हाथ से प्रोनाउंसिएशन, तो पहली बात तो ए आ जाएगा, लेकिन वो स्कूल में इलेक्ट की गई है, तो हेड गर्ल तो सिर्फ एक कोई लड़की होगी, और एक है यानी अपने आप में यूनिक हो गई है, तो द आर्टिकल भी आ सकता है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है दो क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, ही हैज डैश डैश थॉरो नॉलेज ऑफ लॉ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थॉरो लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, थॉरो यानी डीप, गहरा ज्ञान है उसको, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, डैश डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड है, द गमला से एग्जाम मतलब प्रोनाउंसिएशन हो रहा, तो ए आर्टिकल आ जाएगा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। 97 सी इज डैश डैश वुमेन ऑफ करेक्टर, वहां से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए आर्टिकल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, ही वेंट टू डैश डैश चर्च ऑन संडे, कि वो संडे को चर्च जाता है, अगर चर्च प्रेयर करने के लिए जा रहा है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, नो आर्टिकल। ऐसे मान लो मैंने कहा अगर आप मंदिर जा रहे हो, दर्शन करने के लिए जा रहे हो भगवान का, ठीक है ना, तो आपको नो आर्टिकल। पर अगर मान लो मंदिर गए हो, तो किसी से मिलने उलने चले गए, ठीक है ना, मंदिर में पार्क उर्क बना है, तो वैलेंटाइन डे चल रहा है, तो घूमने फिरने चले गए, तब वहां पे आप द आर्टिकल लगाओ, क्योंकि मंदिर जाने का, पार्क घूमने का उद्देश्य था आपका, दर्शन करने का नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है को चर्च गया, चर्च जाने का उसका उद्देश्य क्या था, प्रेयर करना है, कि वहां बैठ को प्रेयर करेगा, नो आर्टिकल लगता है, पिछली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। डैश डैश ऑनेस्टी इज रेयर नाउ डे, ईमानदारी बहुत रेयर हो गई है, नो आर्टिकल, क्योंकि एक ऐसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बिल्कुल एग्जाम्पल सही है कि भाई बहुत रेयर है, ऑनेस्ट पर्सन और ऑनेस्टी तो एकदम से कह ही नहीं सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 100 में आपको छोड़ रहा हूं, अगर यहां तक पहुंचे हो और कमेंट करते हो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा, ठीक है ना, मुझे कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा, तो मैं समझूंगा कि हाँ आपने पूरा लेक्चर यहाँ तक देखा हुआ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने 100 क्वेश्चन आपको लगभग कितने मिनट में करा दिए, मुझे लगता है 28-29 मिनट हुआ होगा, हाँ 28 मिनट में। तो सोचो लगभग लगभग कहा जाए तो 1 मिनट में मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है ना, हमने कोई बोल बच्चन नहीं किया, कोई इधर उधर की बातें नहीं, हमने डायरेक्ट आंसर किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नीचे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, वो डिस्प्ले हो रहा है, हम स्पोकन इंग्लिश का बैच 15 मार्च से चालू कर रहे हैं, तो अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, सी यू देयर।